कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का सर्जिकल स्ट्राइक पर विवादित बयान। दिग्विजय सिंह ने सेना पर उठाए सवाल, मांगा सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत। स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा दिग्विजय का बयान आपत्तिजनक। कांग्रेस ने किया सेना का अपमान, कांग्रेस का चरित्र सबके सामने है। सुर्खियों में बने रहने के लिए आप भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे, यह भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। दिग्विजय के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा सेना का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस को दिखना बंद हो गया है, पाकिस्तान के साथ कांग्रेस को भी दर्द। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। सेना पे विश्वास अटूट होता है, अडिग होता है, राजनीति से परे होता है। अगर सेना ने कह दिया सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसका प्रमाण आप बार बार मांगते हो, यह अपने आप में दर्शाता है कि आपका विश्वास हमारी वीर सेना पर भी नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सवाल पर बीजेपी का हमला। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने कहा कांग्रेस को सेना पर शक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, पाक परस्त पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक का भी प्रूफ मांगते हैं दिग्विजय सिंह। कहते हैं कोई प्रूफ ही नहीं है। ये वही पार्टी है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाया और कहा कि चील कौवे मरे थे। बार बार सेना के मनोबल पर चोट की जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ संतों का विरोध, हिंदू महासभा ने शिकायत की। लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत की, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, ग्रंथ की चौपाइयों पर उठाए सवाल। स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार, का स्वामी प्रसाद का बिगड़ गया है मानसिक संतुलन। हिंदू महासभा दर्ज करवाएगी एफआईआर, लखनऊ के हजरतगंज थाने में होगी एफआईआर। स्वामी प्रसाद मौर्य के मानस पर बयान का विरोध किया गया। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का बयान, कहा ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा, गलत व्याख्या कर होती है बयानबाजी। स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, ये बहुत ही निकृष्ट, इनकी भाषा जो है वो निंदनीय है, क्योंकि भगवान राम जन जन नायक को पूजनीय है और रामायण की पूजा होती है, रामायण का सम्मान होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान पर अपर्णा यादव का हमला, कहा बयान से सोच का पता चलता है, मौर्य की सोच निष्कृष्ट है, पहले मानस का अध्ययन करें मौर्य। जिस प्रकार का बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, ये उनके बयान किस प्रकार का है, कितना निकृष्ट है, ये उनके व्यक्तित्व के बारे में बताता है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर सपा विधायक मनोज पांडे का बड़ा बयान, कहा रामचरितमानस का सम्मान करना चाहिए, इस तरह की बयानबाजी का कोई अर्थ नहीं है। वो हम सब के यहाँ एक ऐसा ग्रंथ है इस भारत के लिए, और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे इस भारत के बाहर के लोग रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं, पढ़ते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर ओम प्रकाश राजभर का बयान, कहा कोई भी धर्म बैर करना नहीं सिखाता, उन्हें सोच में बदलाव करने की जरूरत। देखिए, कोई भी धर्म हो, मजहब हो, वो आपस में बैर नहीं सिखाता। अलग अलग हैं लोग, अलग अलग उनके सोच, उनके विचार समझाने का प्रयास लोग करते हैं। रामचरितमानस पर विवाद बयान देने वालों के बीच में बीएचपी नेता विनोद बंसल ने भी हमला बोला, कहा कुछ लोग रामचरितमानस या रामायण पर अपनी गंदी जुबान से कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रहे। इनकी जो मानसिकता है, जो हिंदुत्व के ऊपर कीचड़ उछालने की जो इनकी जो मनोवृत्ति है, यही इनके विनाश का कारण भी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़के वीएचपी नेता आलोक कुमार, कहा चुनावी रणनीति के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, फायदे की जगह होगा नुकसान।
आने वाले चुनावों में भीम और मीम इसकी रणनीति को पुष्ट करने के लिए ये बेईमान प्रयास हो रहे हैं। राम जी पर और मानस पर होने वाले इन आक्रमणों को स्वीकार नहीं करेगी। अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला, कहा पेपर लीक की चिंता बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को है। ऐसा करने वालों पर सरकार कर रही कार्रवाई। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। ये घबरा करके डाइवर्ट करने के ध्यान को जानबूझ के नाटक कर रहे हैं। पेपर लीक तो इनके सब राज्यों में हो रहा है। जहाँ जहाँ सरकारें बीजेपी की है उन सब राज्यों में हो रहा है। राजस्थान विधानसभा में बजट के दौरान हंगामा, पेपर लीक मामले को लेकर के विपक्ष ने की जमकर नारेबाजी। सीएम गहलोत के करीबी और राजस्थान के गृह मंत्री राजेंद्र यादव के सचिन पायलट से बड़ी नजदीकियां। विधानसभा के बाहर पायलट को रिसीव करने पहुंचे राजेंद्र यादव। बिहार के सिवान में जहरीली शराब का कहर, जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर। सिवान जहरीली शराब कांड में बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन। मामले में अब तक 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के सिवान में जहरीली शराब पर हुई मौत पर बिहार के एडीजी का बयान, कहा मामले में कुछ 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों का इलाज जारी। कुल मिलाकर के इस प्रकरण में अभी तक 4 व्यक्तियों के मृत्यु होने की सूचना मिली है। अभी तक की स्थिति है। शेष 7 व्यक्ति सदर अस्पताल में चिकित्सारत हैं, उनकी स्थिति सामान्य है। बिहार के दरभंगा में आबकारी टीम पर हमला, पथराव में 5 आबकारी सिपाही घायल हुए हैं। छापेमारी करने गई थी टीम, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। शराब माफिया के साथियों ने किया हमला। सिवान में जहरीली शराब पर हुई मौत पर शहजाद पूनावाला का नीतीश पर हमला, कहा आरजेडी के राज में शराब माफिया को खुली छूट। शराब माफिया पर कोई सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा उनके तो हौसले इतने बुलंद है कि एक पुलिस वाले को डुबा कर मार दिया गया जब रेड करने गए थे पुलिस। तो ये हालत है आज बिहार में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का पीएम मोदी ने नामकरण किया। 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए। पराक्रम दिवस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा आज देश नया इतिहास लिख रहा है। आज 21 द्वीपों पर नया नाम मिला है। ये द्वीप प्रेरणा का स्थल बनेंगे। आज पराक्रम दिवस पर नई सुबह की रश्मियां एक नया इतिहास लिख रही है। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। पराक्रम दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने सभी को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा अंडमान को गुलामी से जोड़ा गया, द्वीपों के नाम में गुलामी की छाप थी। अंडमान की पहचान को गुलामी की निशानियों से जोड़कर रखा गया था। हमारे आइलैंड्स के नामों तक में गुलामी की छाप थी, पहचान थी। पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा अंडमान और निकोबार पराक्रम की भूमि है। परमवीर चक्र विजेताओं को देश का नमन। यही भूमि पर हमारे क्रांतिवीरों को लाकर रखा, यही सेल्युलर जेल बनाया। हजारों निश्वास के साथ इस यातनाओं को सहन करने वाले हमारे स्वतंत्र वीरों को इसी भूमि ने मां बनकर सांत्वना देने का काम किया। बागेश्वर धाम में महिला का नामकरण, सुल्ताना बनी शुभीदास। धीरेन्द्र शास्त्री को राखी बांधकर बनाया बड़ा भाई। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के बचे बवाल पर चंपत राय का बयान, धीरेन्द्र के समर्थन में कहा कुछ ईश्वरीय शक्तियां रहती हैं जो जन्म से आ जाती हैं। आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप आलोचना करेंगे। दूसरे के मन की बात भांप लेते होंगे, लेकिन ये सब श्रद्धाओं से जुड़े विषय हैं। आलोचना करने का हिंदुस्तान में सबको अधिकार है और अपनी श्रद्धाओं के अनुसार व्यवहार करने का भी सबको अधिकार है। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस बागी। चकमा देकर हमला करने में माहिर है आईएनएस बागी। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।